हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एलुवियल सॉइल। इसके पहले हमने दो तरीके के और सॉइल्स को कवर किया है। वन इज ब्लैक सॉइल एंड अदर इज लेटेराइट सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, दीज आर वाइड स्प्रेड in northern plains and the river valleys. ठीक है, these soils cover about 15 lakh square kilometer. आप सोचिए, बहुत ज़्यादा वाइड एक्सटेंशन है इसका, और about 40% of the total area of the country. ठीक है, तो 100% अगर सॉइल्स है तो 40% सिर्फ एलुवियल सॉइल ही है। ठीक है, एंड दिस एलुवियल सॉइल इज लार्जली फाउंड इन द इंडो गैंगटिक प्लेन। ठीक है, तो जो गैंगटिक प्लेन हमारा है वहाँ पे ये जो है जो एलुवियल सॉइल है वो मिलता है। और अगर हम देखें कहाँ से कहाँ एक्सटेंशन क्या है, तो पंजाब इन द वेस्ट to West Bengal and Assam in the east. ठीक है, these soils are also found in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri where they are called as the deltaic alluvial. ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे उसको deltaic alluvial कहते हैं। Alluvial soils are formed mainly in Himalayan sediments and sea retreat. ठीक है, तो कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाई हिमालयन सेडिमेंट्स। ठीक है, और सी रिट्रीट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिमालय से कुछ रिवर्स आती हैं, तो कैसे आती हैं? हिमालय में जो वहाँ के जो सेडिमेंट्स है उसको लेके रिवर्स आती है, और जब आगे बढ़ती है सेडिमेंट्स छोड़ देती हैं, रिवर आगे बढ़ जाती हैं। तो उन सेडिमेंट से और सी के रिट्रीट होने से, वापस लौटने से जो सॉइल का निर्माण हुआ है, जो सॉइल फॉर्म हुआ है, उसी को कहते हैं एलुवियल सॉइल। कहाँ पे मिलता है ये? मेनली इंडो गैंगटिक प्लेन में मिलता है। ठीक है ना, ये जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादा होता है, और 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री कवर करता है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसके बाद साउदर्न में कहाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हिमालयन सेडिमेंट्स और सी रिट्रीट से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप देखिए मैप में, ये देखिए मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा, यहाँ से जो है देखिए पंजाब से लेके देखिए वेस्ट बंगाल और जो है आपका आसाम तक ये कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए गुजरात का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये एलुवियल सॉइल है। और कोस्टल रीजन पे देख लीजिए, सारा कोस्टल रीजन पे ये देखिए इधर से आते हुए ये कोस्टल रीजन पे भी एलुवियल सॉइल मिल रहा है। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। ये 40% जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड एक्सटेंशन है इस सॉइल का। द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू एश ग्रे। ठीक है, तो ये जो है इसका कलर जो है लाइट ग्रे से एश ग्रे, ये जो है आपका वेरी करता रहता है। दे वेरी इन द नेचर फ्रॉम सैंडी, लोम टू क्ले। ठीक है, नेचर कैसा है इनका? सैंडी है, लोमी है और क्ले भी होता है, इनका नेचर बदलता रहता है। जनरली दे आर रिच इन पोटास, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पोटास होता है, इसमें लाइम भी होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी किसमें नहीं था? लेटेराइट में नहीं था। बट पुअर कहाँ पे होता है? फॉस्फोरस नहीं है, नाइट्रोजन इसमें भी नहीं था, और नाइट्रोजन लेटेराइट में भी नहीं था, तो नाइट्रोजन इसमें नहीं, ह्यूमस कंटेंट भी नहीं है। ठीक है, तो आपका पुअर होता है फॉस्फोरस, जो है आपका नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट। रिच किसमें होता है? पोटास, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो आप यही चीज़ मुझे कौन कौन से इसमें एलिमेंट किसमें लेटेराइट के बारे में बताएंगे, कौन से हैं कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस एट फास्टर रेट इन दिस सॉइल। ठीक है, तो कल्टिवेशन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लेग्यूम से दालें हो गई, पल्सेस हो गए, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो वहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, और ये जो है फास्टर रेट पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इन सॉइल्स में। ठीक है, दे आर सुटेबल फॉर इरिगेशन विच हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज। ठीक है, ऑयल सीड और आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सारी जो है यहाँ पे इनका जो है हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, generally loamy soil has 40% sand particles, 40% and clay particles and 20% silt particles. ठीक है, तो इसमें क्या क्या components कैसे कैसे? so loamy soil has 40%, sand soil has 40% and clay जो है आपका 40 and 20 सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या है? खादर। ठीक है, खादर, भांगर। खादर क्या होता है देख लेते हैं, खादर क्या है। तो देखिए खादर इज द न्यू एलुवियम। ठीक है, खादर क्या होता है? नया एलुवियम होता है, इज द न्यू एलुवियम। खादर इज द न्यू एलुवियम। ठीक है, न्यू एलुवियम एंड इज डिपॉजिटेड बाय द फ्लड एनुअली which enrich the soil by depositing fine silts.
दे ऑलवेज रिमेन फर्टाइल। ठीक है, तो खादर क्या होता है, एक नया एलुवियम होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब फ्लड होता है ना एनुअली, तो ये जो है जो नई जो सॉइल होती है वो लाके डिपॉजिट कर जाता है। ठीक है ना, ऊपर वाला जो लेयर होता है वो डिपॉजिट कर जाता है, और क्या होता है, डिपॉजिटिंग फाइन सिल्ट्स, जो सिल्ट होता है, और ये जो है क्या होता है, फर्टाइल रहता है हमेशा। ठीक है ना, दे ऑलवेज रिमेन फर्टाइल, मतलब फर्टिलिटी इसकी अच्छी होती है। खादर जो है आपको याद रखना है, ये न्यू एलुवियम होता है। ठीक है, भांगर की बात करें तो देखिए, भांगर रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। इट्स कलर इज पेल रेडिश। ठीक है, तो ये जो है मतलब पेल रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, एंड इट इज and in this nodules are formed at a larger scale। ठीक है, तो इसमें नोड्यूल्स जो है बड़े बड़े स्केल में, नोड्यूल्स ज्यादा स्केल में नोड्यूल्स होते हैं। अब हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया खादर। खादर क्या है, न्यू एलुवियम है, भांगर इज ओल्ड एलुवियम। ठीक है, और अब हम बात करेंगे भाबर की। ठीक है, भाबर इज जेंटली स्लोपिंग कोस्टल एलुवियल जोन बिलो द शिवालिक हिल्स। ठीक है, वेयर स्ट्रीम्स डिसअपियर इनटू परमिएबल सेडिमेंट। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, भाबर में एक्चुअली ये कंकड़ पत्थर का बना होता है, कोर्सर होता है। ठीक है, ऐसे कंकड़ पत्थर बने होते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप होता है। तो क्या होता है ना कि जब रिवर्स आती हैं तो यहाँ पर डिसअपियर, जैसे मान लीजिए रिवर्स आई तो ये जो स्पोर्स हैं जो ये जो है इनसे जो है क्या करती हैं, ये नीचे पेनिट्रेट हो जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होता है कि ये जो रिवर्स हैं चैनल यहाँ पे गुम हो जाती है, दिखती ही नहीं है, आगे जाके वो फिर कहीं और दिखती हैं, बट यहाँ पे गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाबर। ये जेंटली स्लोपिंग है, एलुवियल जोन होता है बिलो शिवालिक हिल्स। ठीक है, अब तराई की बात करें, देखिए द मार्शी लो लैंड रीजन साउथ ऑफ द भाबर इन इट्स कॉल्ड एज तराई। ठीक है, तो तराई जो है भाबर के और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो तराई आ जाता है। ठीक है, भाबर के नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो क्या तराई आ जाएगा। ये मार्शी लैंड होता है, लो लैंड होता है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन, ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है, और ये जो हमारा मॉस्कीटो मच्छर वगैरह बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इधर एरिया में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है बीमारियां इधर ही होती हैं, है ना, क्योंकि उस तरह का एटमॉस्फेयर होता है। दूसरी बात क्या हो गया कि लो लैंड होता है तो आप फ्लडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा तराई रीजन हो गया। तो मार्शी लो लैंड है, और कहाँ है, साउथ ऑफ भाबर है, इज कॉल्ड तराई। द सॉइल इज ऑफ दिस रीजन इज जनरली रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो तराई में क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बट पुअर किस में होता है, फॉस्फेट में होता है। ठीक है, एंशियंट एलुवियल सॉइल फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड इन दिस रीजन इज नोन एज द राख। ठीक है, इसको राख कहते हैं। और अब क्वेश्चन पे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल अगर बात करें तो ये हमारा अलुवियल सॉइल है। ठीक है, अलुवियल सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, इट हैज लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड मेनली बाय द हिमालयन सेडिमेंट्स एंड सी रिट्रीट। ठीक है, एंड सी रिट्रीट, हिमालयन सेडिमेंट और सी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी। तो कितना कवर करता है ये, 7.68 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, इन इंडिया लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इज फाउंड, सबसे जो है बड़ा सॉइल ग्रुप कौन सा है, तो इट इज अलुवियल सॉइल अगेन। ठीक है, देखिए अलुवियल सॉइल इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, कवरिंग अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अबाउट 40% ऑफ द जो एरिया होता है ना, लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, and these soils contribute to the largest share of our agriculture wealth। ठीक है, तो ये important नोट कर लीजिए, largest share of agriculture wealth। ठीक है, और the widest occurrence of the alluvial soil is in the Indo-Gangetic plain, starting from the Punjab in the west to West Bengal and Assam in the east. They are also found in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, where they are called as the deltaic alluvium। ठीक है, along the coast they are known as the coastal alluvium। soil जो some alluvium soils are found in the Narmada and Tapi valleys also। ठीक है, geologically the alluvium is divided into newer and यंगर। ठीक है, न्यूअर और यंगर जिसको कहते हैं हम खादर। ठीक है, न्यूअर और यंगर जिसको कहते हैं खादर, एंड भांगर। ठीक है, भांगर ओल्डर वाला जो होता है, भांगर मतलब बूढ़ा। ठीक है, जो ओल्ड हो चुका होता है तो उसको जो है हमारा ओल्डर एलुवियम, इसको भांगर बोल देते हैं। जियोग्राफिकली ब्लैक सॉइल आर स्प्रेड ओवर 5.46 स्क्वायर किलोमीटर, वाइल द रेड सॉइल ऑक्यूपाई अ वास्ट एरिया ऑफ 5.18 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल इन इंडिया। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करें तो देखिए आपका एलुवियल सॉइल होगा। ठीक है, ओल्ड
कछारी क्ले ऑफ गैंगटिक प्लेन इज कॉल्ड, ठीक है। तो पुराना जो ओल्ड कछारी क्ले है, भाबर वाला जो है, उसको क्या कहते हैं, उसको भांगर कहते हैं, ठीक है, भांगर कहते हैं, ठीक है, उसको भाबर नहीं भांगर कहते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकली द एलुवियम ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू न्यूअर और यंगर, जिसको खादर कहते हैं, एंड ओल्डर जो होता है उसको भांगर कहते हैं, ठीक है, भांगर सॉइल, ठीक है। खादर इज फाउंड इन ऑन द हायर लेवल बियॉन्ड द रीच ऑफ द फ्लड, एंड भांगर सॉइल कंटेन द जो उस कैल्शियम के जो मैंने बताया था ना नोड्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स एक्चुअली कह सकते हैं, कैलकेरियस होते हैं ये कंसेंट्रेशन, एंड जनरली प्लेस इन रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो किस में होती है, अभी हमने देखा था एलुवियल सैंड सॉइल में, एलुवियल सैंड सॉइल में, सैंडी सॉइल जो होता है, एलुवियल सैंडी सॉइल और सैंड सॉइल हैज मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मिनिमम है, ठीक है ना, सैंडी सॉइल है मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बिकॉज सॉइल विथ लिमिटेड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज सैंडी लोम reaches the saturation point much sooner than a soil with a higher water holding capacity, जैसे clay loam होता है उसकी higher water capacity retention capacity होती है, but sandy की क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल डिक्रीजेज इन ऑर्डर, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले में सबसे ज्यादा, फिर सिल्ट, फिर सैंड, याद रखिएगा ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो क्ले, सिल्ट और सैंड, ठीक है, क्ले में सबसे ज्यादा, फिर सिल्ट और फिर सैंड, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्ले, सिल्ट, सैंड। अब हमारा क्या है ANR, असर्शन एंड रीजन। अमंग वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स क्ले रिमेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, सही है ना। क्ले हैज पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइज, ठीक है। तो लार्ज साइज के स्पेसेस होते तो कैसे ये रिटेन कर पाता, तो हमारा A सही हो जाएगा और R गलत हो जाएगा, ठीक है, R गलत हो जाएगा। देखिए among various types of soil clay retain the highest amount of water, sandy soil has pore spaces of large size, ठीक है। Silt has relatively small pore space than sandy clay soil has the highest water retaining capacity because it has least pore space, ठीक है। जैसे कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हों, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हों, जितना ज़्यादा पोर होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा पोर का, उतना ही ज़्यादा पानी कुछ देर के लिए वो ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ हर जगह पोर्स ही पोर्स है, ठीक है, सब पोर्स ही पोर्स है, तो पानी जैसे आप डालेंगे नीचे गिर जाएगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल, ठीक है, विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल। तो ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, लोमी में कौन सा है, सैंड पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, सारे ही हैं। जनरली लोम सॉइल हैज 40% सैंड सॉइल, 40% क्ले पार्टिकल्स एंड 20% सिल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ये हमारा हो गया खत्म, और हम अब सॉइल का मिसलिनियस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।